नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके शो में स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसे कि बात पता होगी कि हम फ्यूचर टेंस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और फ्यूचर टेंस की हम आज दूसरी लेक्चर पढ़ेंगे। पहली लेक्चर में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन किए थे और फ्यूचर टेंस क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन किए हुए थे। आज जो होगी सिंपल फ्यूचर टेंस की हम आइडेंटिफिकेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहली वीडियो आप नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए अब हम फ्यूचर टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस की हम उसकी पहचान देख ले रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन देख ले रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल बात है। सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसमें सिंपल ही बात कही जाएगी। इसके वाक्य के अंत में जो लगेगी वह गा लगेगी या गे लगेगी या गे लगेगी। इसी में से कोई एक आ जाएगा तो वही चीज़ क्या चीज़ कहला जाएगी, वो सिंपल फ्यूचर टेंस की वाक्य है। क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस की वह वाक्य हो जाएगी। क्या? अगर वाक्य के अंत में गा आ जाए, गी आ जाए या गे आ जाए, गे इत्यादि आ जाए तो उसे इत्यादि आ जाए सिंपल फ्यूचर टेंस की वाक्य हो जाएगी। इत्यादि होगा। क्या सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या तो वाक्य के अंत में गा आ जाएगी या गी आ जाएगी या गे आ जाएगी, इसी तीनों में से कोई एक आएगी। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव एंड निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेंगे। क्या चीज़ की? सिंपल फ्यूचर टेंस की। दोनों को एक ही साथ देख ले रहे हैं। क्या चीज? स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर क्या चीज आएगी वह देख लीजिए। वो हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका क्या चीज हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी, सॉरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। और एक और बात है कि शैल का उपयोग जो हो जाएगी वह केवल आई के साथ ही शैल की उपयोग होती है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत शैल का उपयोग आपको हम लोगों के साथ भी मिल जाता होगा। लेकिन शैल का उपयोग हम केवल और केवल आई के साथ करते हैं। यदि आप बी के साथ भी बिल का उपयोग कर दीजिएगा तो कोई गलत नहीं कर सकता है, वो भी सही है। तो चलिए अब हम इसका एक दो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। वह मेरी रानी बनेगी। क्या वाक्य अंत में गी भी आ चुकी है और उसके बाद बनना क्या चीज हो जाएगी? वर्ब। तो कौन? तो वह। कौन? तो वह। क्या? तो रानी। किसकी? तो मेरी। ये ऑब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट क्या हो जाएगी? शी।
उसके बाद बिल, शी बिल, शी बिल बी, बनना यानी कि बी, वर्ब वन यानी कि बी हो जाएगी। मेरी रानी, माई क्वीन, शी विल बी माई क्वीन, वह मेरी रानी बनेगी। अगला देख लीजिए, अगला उदाहरण क्या है कि लेकिन मैं उसका राजा नहीं बनूंगा। बनना वर्ब, कौन, तो मैं, किसका, तो उसका, उसका राजा। यहाँ पे हो जाएगी बट आई शैल, उसके बाद बी, बनना यानी कि वी हर किंग। नहीं भी तो आई है ना, तो नहीं के लिए हम क्या चीज प्रयोग करेंगे, पहले नॉट का उपयोग कर देंगे, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगी बी हर किंग। क्या, बट आई शैल नॉट बी हर किंग, मैं उसका राजा नहीं बनूंगा। अब चलिए हम अगला इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो वीडियो सॉरी वो क्या चीज़ उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी वह देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्या है स्ट्रक्चर में, शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चीज क्या हो जाएगी, नॉट यानी कि इंट्रोगेटिव तो है लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको हटा देंगे तो इंट्रोगेटिव तो रहेगा लेकिन नेगेटिव नहीं रहेगा, वह हो जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी जो है उसमें के जो चीज थी वो आगे के पीछे आप पीछे की आगे, यानी कि पहले जो स्ट्रक्चर बनाए हुए थे सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही थी ना। तो इसमें हम क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों को बाहर लेके चले गए हैं, इसको बाहर लेके चले गए हैं, लेकिन सब चीज को ज्यों को त्यों ही रहने दिए हैं। ये जब बाहर चली आई तो शैल या बिल पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट रही गई है, नॉट के नॉट ही है, सेम चीज वही चीज है। इसमें सिर्फ शैल और या बिल के हम बाहर निकाल दिए हैं। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देख ले रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शादी करना वर्ब हो जाएगी, क्या, शादी करना वर्ब हो जाएगी, तो कौन, तो तुम, किससे, मुझसे। तो क्या के लिए या तो शैल आ जाएगी या बिल आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तुम है तो तुम के साथ हम क्या बतलाए कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम शैल का उपयोग करते हैं, तो सभी के साथ हम बिल का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी बिल, सब्जेक्ट यानी कि यू, शादी यानी कि मैरी,
मुझसे यानी मी। अगला उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण है कि क्या वह मेरी बात नहीं मानेगा? क्या वह मेरी बात नहीं मानेगा? तो बात मानना वर्ब हो जाएगी। कौन? तो वह। किसकी? तो मेरी। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी? बिल ही। उसके बाद हम नॉट का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट की बात, नेगेटिव बात आ चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगी नॉट। उसके बाद वर्ब वन, बात मानना, यानी कि बात मानना के लिए क्या चीज हो जाएगी? एज्यूम। मेरी बात यानी कि माई मैटर। मैटर यह हो गई। तो चलिए अब हम WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देख लीजिए वो भी क्या चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जैसे कि इसे पिछले वाले स्ट्रक्चर में देखे हुए जैसा कि था कि यहाँ पे शैल और विल से शुरू हुआ था, इसमें WH सिर्फ और सिर्फ जुट गया और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ WH ही जुटी है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, उसके बाद एक नोट करेंगे, उसके बाद वीडियो के समाप्ति की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है कि वह मेरी शादी में क्यों नाचेगा? उससे हमको झगड़ा हो गया तो वो क्यों नाचेगा? मेरी शादी में वह क्यों नाचेगा? जब झगड़े हो चुका है तो नाचना वर्ब, तो कौन? तो वह। कहा? तो मेरी शादी में। WH आ गई, WHY। इसके बाद विल ही। नॉट का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें निगेटिव बात नहीं कही गई है, तो नॉट नहीं आएगी। तो उसके बाद वर्ब वन यानी कि डांस, माई मैरी मैरिज, वाई विल ही डांस माई मैरिज। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोग वहां कैसे नहीं पहुंचेंगे? शादी में तो पहुंचिएगा। पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाचना नहीं है। तो पहुंचना वर्ब हो जाएगी। कौन? तो हम लोग। कहाँ? तो वहां, यह WH हो गई। तो क्या चीज हो जाएगी? WH हाउ शैल सब्जेक्ट वी। इसके बाद नॉट, इसमें नेगेटिव बात कही गई है तो नॉट। वर्ब वन यानी कि पहुंचना, रिच। वहां यानी कि देयर। हाउ शैल वी नॉट रीच देयर?
कैसे पहुंचूंगा, हम लोग नहीं वहां। अब चलिए, अब हम नोट एक कर ले रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो की समाप्ति कर देंगे। तो चलिए, नोट क्या है वह देख लीजिए। नोट है कि पहले देख लीजिए, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट एल्स। एल्स यानी कि इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं वरना, नहीं तो, अन्यथा। उसके बाद हम जैसे वो बना रहे थे, पहले अफर्मेटिव बनाया है, ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी बना देंगे। यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल से क्या चीज हो जाएगी। भात खा लो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। भात खा लो, नहीं तो मैं खा लूंगा। यानी कि भात में क्या चीज आएगी, वर्ब 1 यानी कि खाना। यहाँ पे खाना चीज क्या चीज आएगी, ये वर्ब हो जाएगी। क्या, तो भात वर्ब है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वर्ब और सब्जेक्ट हो गई। तो भात यानी कि खाना, यानी कि ईट, वर्ब 1 का उपयोग करेंगे तो ईट राइस। एल्स नहीं तो के लिए या वरना आ जाता, भात खा लो वरना मैं खा जाऊंगा, या भात खा लो अन्यथा मैं खा जाऊंगा। सभी के लिए एल्स आ जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट, तो आई शैल इट। अगला देख लीजिए, मुझसे शादी कर लो वरना तुम पछताओगी। क्या, मुझसे शादी कर लो वरना पछताओगी, तुम पछताओगी। यहाँ पे शादी करना वर्ब हो जाएगी, मुझसे ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, और पछताना वर्ब हो गई। तो हो जाएगी शादी करना यानी कि मैरी मी एल्स। तुम यानी कि यू विल। पछताना यानी कि रिपेंट मच। तुम चले जाओ वरना पिटा जाओगे, ये भी हो सकती है। तुम चले जाओ वरना पिटा जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ हम बढ़ेंगे और वो वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।